बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 67 है, जिसके अंदर हम CSS3 की एडवांस 3 प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे। एक प्रॉपर्टी का नाम है रीसाइज, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है ऑफसेट और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। इन तीनों प्रॉपर्टी कवर करने के लिए हम यहाँ पे एक डिव टैग लेंगे, सिंपल सा। तो ये जस्ट मैंने एक डिव टैग ले लिया, ठीक है, और हम इसके ऊपर थोड़ी सी CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैंने कहा डिव जो मेरा टैग है उसकी जो विड्थ है वो सेट कर दो 200 पिक्सल, उसकी जो हाइट है वो सेट कर दो 200 पिक्सल, और मेरी डिव को जो है वो एक बॉर्डर असाइन कर दो 2 पिक्सल का सॉलिड टाइप का, और जिसका कलर जो है वो ब्लैक होगा। इतना सिंपल सा करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, कॉपी फाइल पाथ करते हैं, यहाँ पे आते हैं और अपने पेज को यहाँ पे पेस्ट करके रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक डिव नज़र आ रही है जिसकी विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल एंड बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का है। दोस्तों अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं रीसाइज प्रॉपर्टी। रीसाइज प्रॉपर्टी दोस्तों क्या करती है, अगर आपने किसी चीज़ को रीसाइज करवाना हो, मतलब आप चाहते हो यूज़र के पास एक ऑप्शन होगी जिससे यूज़र अपने माउस के साथ पकड़ के अपनी चीज़ को छोटा बड़ा कर सके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए मेरे पास रीसाइज प्रॉपर्टी होती है। अभी देखें क्या आप इस डिव को रीसाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने अगर किसी डिव को रीसाइज करवाना या किसी भी चीज़ को अपनी वेबसाइट के अंदर रीसाइज करवाने की ऑप्शन देनी हो, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रीसाइज। और रीसाइज के अंदर पहली वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ को हॉरिजॉन्टली जो है वो रीसाइज करवाना है। और दोस्तों जब आप रीसाइज प्रॉपर्टी देते हो तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर मैं आपको यहाँ तक करके दिखाऊँ तो F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ देखो कोई भी रीसाइज अभी तक देखो कोई रीसाइज का सिंबल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके साथ एक और रीसाइज करने के लिए एक और प्रॉपर्टी में देनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। और इसके अंदर आप लिखते हो ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो। जैसे आप लिखोगे अभी देखना वो रीसाइज का आइकन आ जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और वो देखो ये नीचे रीसाइज का आइकन आ गया, और ये देखो आप अपनी डिव को जो है वो रीसाइज कर रहे हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, ठीक है। अगर दोस्तों आपने वर्टिकल अपनी चीज़ को रीसाइज करवाना है तो उसके लिए यहाँ पे रीसाइज के आगे आप लिख दोगे वर्टिकल। तो क्या होगा भला कि जो आपका यूज़र है वो अब वर्टिकली आपकी चीज़ को रीसाइज कर सकता है। F5 से रिफ्रेश करता हूँ और देखो अभी आपका जो यूज़र है वो देखो ये वर्टिकली आपकी चीज़ को रीसाइज कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकता, सिर्फ वर्टिकल कर सकता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी जो चीज़ है ये रीसाइज ना हो तो उसके लिए आप लिखते हो रीसाइज नन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या होगा, रीसाइज नन जब कर दोगे आप तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो रीसाइज प्रॉपर्टी ये खत्म होगी। देखिए मैं रीसाइज नहीं कर पा रहा, ना तो वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है वो आपकी चीज़ एलिमेंट को रीसाइज कर सके दोनों तरीक़ों से, मतलब हॉरिजॉन्टल भी कर सके वर्टिकल भी, तो उसके लिए हम लिखते हैं बोथ। रीसाइज बोथ लिखने से क्या होगा, बोथ लिखने से आपका जो यूज़र है वेबसाइट का विजिटर है वो आपकी चीज़ को हॉरिजॉन्टल भी रीसाइज कर सकता है और वर्टिकल भी रीसाइज कर सकता है, यानी दोनों तरीक़ों से रीसाइज कर सकता है, ठीक है। ये मतलब होता है बोथ का। चल लीजिए दोस्तों ये था रीसाइज प्रॉपर्टी। अभी नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं आउटलाइन प्रॉपर्टी और उसके साथ ऑफसेट प्रॉपर्टी। आउटलाइन क्या होती है दोस्तों, आपको पता है आपके किसी भी चीज़ के ये जो बॉर्डर होता है, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का। दोस्तों आपकी किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर वाली साइड पे भी एक जो है वो बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं आउटलाइन। वो आउटलाइन आपको नज़र नहीं आती बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की जो बॉर्डर से बाहर जो बाउंड्री होती है ना जिसको हम आउटलाइन कहते हैं वेबसाइट के अंदर, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आती। क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि दोस्तों वो आप जिस तरह बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आता, बॉर्डर को सेट करने के लिए आपको ये बॉर्डर प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। ऐसे दोस्तों आउटलाइन को देखने के लिए भी हमें आउटलाइन सेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन, और आउटलाइन के अंदर भी सेम बॉर्डर की तरह पहले आप बताते हो विड्थ कि आपने आउटलाइन को कितना जो है उसकी कितनी विड्थ देनी है, तो मान मैंने कह दिया 2 पिक्सल। उसके बाद बताते हैं आउटलाइन का आपने स्टाइल कैसे रखना है, सॉलिड रखना है, डॉट, यानी सेम यही प्रॉपर्टी जो अपने बॉर्डर के लिए यूज़ की थी। तो मैंने कहा मैंने अपनी आउटलाइन जो है वो भी सॉलिड टाइप की रखनी है। अब चाहो तो अपना स्टाइल चेंज कर सकते हो, मान लो आपने कह दिया डॉटेड, मुझे डॉटेड आउटलाइन चाहिए। उसके बाद बताते हैं आउटलाइन का कलर, तो मान लो मैंने कह दिया मेरी आउटलाइन का कलर जो है वो रेड होगा। अभी आते हैं F5 से कहते हैं रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों आपकी बाउंड्री जो है ना
बॉर्डर से बाहर भी एक बाउंड्री रेड कलर की बन गई है, जिस ये आपको नज़र आ रही है रेड कलर की बाउंड्री, इसको दोस्तों हम कहते हैं आउटलाइन। ठीक है, तो आउटलाइन सेट करने के लिए हमें जो है वो CSS के अंदर आउटलाइन प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। उसके अंदर पहले आउटलाइन की विड्थ, फिर उसका स्टाइल और फिर उसका कलर देना पड़ता है, तो आपको आपकी आउटलाइन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखो आपकी आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो बॉर्डर है ब्लैक कलर का ये और आपकी ये जो आउटलाइन है रेड कलर की, इन दोनों के दरमियान फासला आ जाए, दोस्तों अगर आपने अपने इस बॉर्डर और अपनी आउटलाइन के दरमियान फासला देना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक एडवांस प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं आउटलाइन ऑफसेट। क्या कहते हैं? आउटलाइन ऑफसेट। इसके अंदर आप अपनी वैल्यू जो है वो पिक्सल में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो। मान लो मैंने कह दिया 5 पिक्सल। 5 पिक्सल का मतलब ये है, आप कह रहे हो मेरे इस बॉर्डर और मेरी इस आउटलाइन के दरमियान जो है 5 पिक्सल का फासला देता है। F कहते हैं रिफ्रेश, और ये देखो आपके बॉर्डर और आपके आउटलाइन के दरमियान जो है वो 5 पिक्सल का फासला आ गया। ठीक है, इस तरह आप इस फासले को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आप माइनस में दोगे वैल्यू, मान लो आपने कह दिया -5 पिक्सल, तो क्या होगा? फासला और कम हो जाएगा। ये देखो, यानी आउटलाइन जो है वो बॉर्डर के अंदर की तरफ आ गई है, क्योंकि आपने जो है फासला और कम कर दिया है। तो जितनी आप माइनस में वैल्यू दोगे उतनी आपकी आउटलाइन जो है वो बॉर्डर के अंदरूनी साइड पे आती जाएगी, और जितनी आप वैल्यू आउटलाइन ऑफसेट की वैल्यू पॉजिटिव में दोगे उतनी आपकी जो आउटलाइन है वो बॉर्डर से दूर जाती जाए, बाहर की तरफ दूर जाती जाएगी। ठीक है, ये थी दोस्तों आउटलाइन और आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी। क्लियर? अभी नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं बॉक्स साइजिंग। अभी बॉक्स साइजिंग को सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मान लो दोस्तों अगर मैं इतना पहले करके दिखाऊँ, डिफ़ॉल्ट FFC ये रिफ्रेश और कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ओके, अभी मान लो दोस्तों मैं इसको मैं चाहता हूँ मेरी जो डिव है इसको पैडिंग मिल जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आया और मैंने कहा मेरी डिव को पैडिंग दे दो कितनी? 25 पिक्सल की, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से 25 पिक्सल का फासला दे दो। और आपको पता है ना पैडिंग किसे कहते हैं? आपकी किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के अंदरूनी साइड पे ये जो फासला होता है ना अंदरूनी साइड से, इसको कहते हैं पैडिंग। FFS के रिफ्रेश, और देखो दोस्तों जैसे आपने पैडिंग दी तो आपने जो ओरिजिनल विड्थ और हाइट सेट की थी डिव की वो बढ़ गई है। वो बड़ी क्यों है? क्योंकि आपने 25 पिक्सल मज़ीद उसमें पैडिंग ऐड कर दी है। तो दोस्तों जब आप अपनी किसी भी एलिमेंट की ओरिजिनल विड्थ और हाइट में कोई पैडिंग ऐड करते हो या बॉर्डर की विड्थ एक्स्ट्रा ऐड करते हो, तो क्या होता है? आपकी जो एलिमेंट होता है उसकी ओरिजिनल विड्थ और हाइट बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं चाहे पैडिंग दूँ चाहे बॉर्डर की विड्थ बढ़ाऊँ, लेकिन मेरी पैडिंग और विड्थ बॉर्डर की विड्थ बढ़ाने के बावजूद भी मेरी जो एलिमेंट है, मेरी जो डिव है, इसकी ओरिजिनल विड्थ और हाइट ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देखो मैंने लिखा बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम लिखते हैं बॉर्डर बॉक्स। जब दोस्तों आप इतना लिखते हो तो अभी क्या होगा? अभी चाहे दोस्तों आप पैडिंग और मार्जिन जितना मर्जी दो, आप जितना मर्जी बॉर्डर जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करते रहो, आपकी जो ओरिजिनल विड्थ है वो कम ज़्यादा नहीं होगी। ओरिजिनल जो विड्थ और हाइट है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। करके देखो, देखना FFC करूँगा रिफ्रेश, दिखना वो जो आपकी डिव ये जो अभी बड़ी थी ना पैडिंग वजह से, वो वापस चली जाएगी। देखें आप गौर करना, FFC रिफ्रेश किया और देखो आपकी जो ओरिजिनल डिव थी उसकी ओरिजिनल विड्थ और हाइट दोबारा से जो है वो वैसे ही हो गई है जितनी आपने दी हुई थी, 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये दोस्तों फ़ायदा होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देने का। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जितनी मर्जी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करो, मतलब बॉर्डर ऐड करो, आप जितनी मर्जी पैडिंग ऐड करो, तो आपकी ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आप जब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हो तो आपकी जो ओरिजिनल विड्थ और हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती, चाहे आप जितनी मर्जी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ। ये दोस्तों फ़ायदा होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देने का। लेकिन अगर आप ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं करोगे तो इससे नुकसान ही होता है कि आप जैसे ही अपनी की चीज़ को, अपने एलिमेंट को जो है वो पैडिंग और मार्जिन और ये जो बॉर्डर है ये देते हो, तो उसकी जो ओरिजिनल विड्थ और हाइट आपने सेट की होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।